हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में हथिया नक्षत्र के कारण घनघोर वर्षा, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का भी दिखेगा असर। आज इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। अगले 24 घंटे में यह उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में पहुंचेगा। झारखंड में कल 30 सितंबर से ही इसका असर दिखना शुरू हो गया है। कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। वहीं 4 अक्टूबर तक इसका असर रहेगा। 5 अक्टूबर से इसमें थोड़ी कमी होगी। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान गर्जन और वज्रपात की आशंका है। वहीं आज 1 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसमें सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और लोहरदगा शामिल हैं। 2 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी संताल में भारी बारिश हो सकती है। 3 अक्टूबर को पश्चिमी वाले इलाके में ज्यादा बारिश होगी। इसमें पलामू, परमंडल और आसपास वाले जिले शामिल हैं। मौसम केंद्र ने चेतावनी दी है कि इस दौरान गर्जन और वज्रपात से बचने की जरूरत है, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो 4 अक्टूबर तक झारखंड में भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में पानी के तेज बहाव में घंटों फंसी रही 2 छात्राएं। झारखंड के गिरिडीह जिले के पीरटाण इलाके में 2 छात्राएं पानी के तेज बहाव में फंसी रही, लेकिन स्थानीय लोगों व सीआरपीएफ जवानों की तत्परता से उन्हें रस्सी व बांस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि मधुबन पांडेडी मार्ग के बेड़ी स्थित सीता नाला में शनिवार की शाम को 2 स्कूली बच्चियां पानी के तेज बहाव में फंस गई। देखते ही देखते काफी संख्या में लोग जुट गए। इसी बीच सीआरपीएफ पर्वतपुर कैंप को भी इसकी सूचना दी गई। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट पंकज कुमार एवं अन्य सीआरपीएफ जवानों व स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी और बांस के द्वारा बच्चियों को सुरक्षित निकाला गया। गिरिडीह जिले के पीरटाण थाना क्षेत्र के पांडेडी व पिपराडी समेत दर्जनों गांव को मधुबन से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग के बीच बेड़ी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनिवार को मूसलाधार बारिश के बाद अचानक बेड़ी नदी उफान पर आ गई। नदी में जलस्तर बढ़ जाने व तेज बहाव के बीच 2 स्कूली छात्र घंटों फंसी रही। स्थानीय ग्रामीण रस्सी व बांस के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार किया। गौरतलब है कि पारसनाथ पर्वत से बहने वाली सीता नाला बेड़ी नदी में मिलता है। पहाड़ पर भी बारिश होने से बेड़ी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। नदी का जलस्तर बढ़ने से राहगीरों को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना के मुंशी को घूस लेते एसीबी ने पकड़ा। तबियत खराब होने पर अस्पताल में किया गया भर्ती। धनबाद एसीबी ने शनिवार को देर शाम गिरिडीह के बेंगाबाद थाना के सर्किल इंस्पेक्टर मुंशी दीपक वर्मा को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लेकिन आरोपी मुंशी को गिरफ्तार करते ही उसकी हालत इतनी खराब हुई कि उसे एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इस दौरान जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ अनिल सिंह, मुफसिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान समेत कई अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान आरोपी मुंशी की पत्नी और मां समेत कई परिजन भी सदर अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि आरोपी मुंशी किससे घूस ले रहा था, लेकिन धनबाद एसीबी की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पैसे लेते हुए दबोचा। जानकारी के अनुसार धनबाद एसीबी के डीएसपी जितेंद्र कुमार समेत कई जवान इस कार्रवाई में शामिल थे। 2000 के नोट बदलने की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी। आरबीआई का नया सर्कुलर 7 अक्टूबर तक बैंकों में बदल सकेंगे। पहले 30 सितंबर तक डेडलाइन थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट बैंकों में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आरबीआई ने शनिवार को सर्कुलर जारी करके कहा कि विड्रॉल प्रोसेस का तय समय सीमा खत्म होने के बाद रिव्यू के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे पहले न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई थी कि 30 सितंबर तक 2000 का नोट ना बदले जाने पर अगले दिन यानी 1 अक्टूबर से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हालांकि सूत्रों ने जानकारी दी थी कि शाम तक आरबीआई नोट बदलने की समय सीमा को बढ़ा सकता है। ऐसा ही हुआ और आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की डेडलाइन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी। आकलन परीक्षा पास, पारा शिक्षकों ने तेज की वेतनमान की मांग। एग्जाम में 75% टीचर्स को मिली सफलता। आकलन परीक्षा पास करने के बाद पारा शिक्षकों ने एक बार फिर वेतनमान की मांग तेज कर दी है। सहायक अध्यापक संघ ने जैक की ओर से जारी प्रथम आकलन परीक्षा में 75% पारा शिक्षकों के पास होने पर खुशी जताते हुए कहा है कि यह प्रमाणित हो गया है कि सहायक अध्यापक योग्य हैं और सभी मानकों को
पूरा करते हैं। सरकार ने पहले सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराया, फिर आकलन परीक्षा ली और उसके परिणाम भी अब सामने आ गए हैं। ऐसे में इन पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए। सहायक अध्यापक संघ के नेता ऋषिकेश पाठक ने कहा है कि जब सभी अहर्ता हम पूरी करते हैं तो वेतनमान क्यों नहीं। जो असफल हुए हैं उनके लिए अभी मौका बचा हुआ है। जैक द्वारा आयोजित प्रथम आकलन परीक्षा में पास हुए पारा शिक्षकों को 1 अक्टूबर से उनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। नियमावली के अनुसार यह बढ़ोतरी जैक की ओर से सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि से होनी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की पहली आकलन परीक्षा 30 जुलाई को आयोजित की थी, जिसके परिणाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें ओवरऑल 75% पारा शिक्षक सफल हुए हैं, वही 25% पारा शिक्षक असफल हुए हैं। झारखंड के बोकारो में 59 पदों पर भर्ती, नोटिस जारी। झारखंड के बोकारो में 59 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट झारखंड के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करे। बोकारो में ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर जो है टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट एंड कंप्यूटर असिस्टेंट के 59 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, ITI, BE, BTech, डिप्लोमा, स्नातक आदि निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर 4 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए bokaro.nic.in/en/notice_category/requirement पर जा सकते हैं। जोहार, नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए न्यूज झारखंड परिवार लेके आया है 2 बड़ी खुशखबरी। आप हमारे चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिए हैं तो हमारा भी फर्ज आप लोग के लिए कुछ करने का बनता है। तो चलिए हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। पहली बड़ी खुशखबरी ये है कि आप आने वाले दिनों में न्यूज झारखंड चैनल पे वीडियोस देख के भी 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं हमारे वीडियोस को देख के। हमारे वीडियोस के बीच में आपको एक कूपन कोड दिखेगा, उस कूपन कोड को आप एंटर करके 500 रुपए तक जो है कैश रिडीम कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको यह मिलने जा रही है कि न्यूज झारखंड परिवार आप सबों के साथ मिलकर एक गिव अवे करने जा रहा है पूरे 1,10,000 का। जी हाँ, पूरे 1,10,000 का गिव अवे जो है करने जा रहा है और ये प्राइज जो है 53 लोगों के बीच वितरण किया जाएगा और इसमें कोई भी जो है दर्शक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है कि गिव अवे क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि गिव अवे में आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन करना है और आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें सबका नाम सेलेक्ट किया जाएगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू रैंडमली जो है 53 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनके बीच प्राइज वितरण किया जाएगा। विधिवत जो फाइनल अनाउंसमेंट जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में की जाएगी। ये अनाउंसमेंट से पहले जो है प्री अनाउंसमेंट है और इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जिससे हम जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में जब ये अनाउंसमेंट करें तब ये आपके पास ये जो है वीडियोस पहुंचे और आप जो है इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं फिर से खबरों की ओर। झारखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, बाबूलाल मरांडी। झारखंड में अपराध व भ्रष्टाचार चरम पर है। इस संकल्प यात्रा का लक्ष्य झारखंड को अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। यह तभी पूरा होगा जब केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाकर राज्य से हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंका जाए। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। अपनी संकल्प यात्रा के क्रम में 30 सितंबर को बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला किया। कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। राज्य की पुलिस का जो मूल काम था वह नहीं कर उन्हें वसूली के काम में लगा दिया गया है। इसलिए हर जगह चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। दूसरी ओर भाजपा सरकार में अपराधी खौफ खाते हैं और भ्रष्ट लोग डरे सहमे रहते हैं। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बालू की समस्या उठाते हुए कहा कि उनके सरकार में ग्रामीणों को बालू फ्री कर दिया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने बालू के खरीदार दिल्ली मुंबई से बुला लिया। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद ही राज्य की जनता को न्याय मिलेगा। आंगनबाड़ी सेविका सहिका 4 अक्टूबर को सीएम आवास का करेंगे घेराव। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहिका 4 अक्टूबर को सीएम आवास का घेराव करेंगी। झारखंड प्रदेश कमेटी के नियमानुसार अपनी मांगों के समर्थन में घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में राज्य के तमाम प्रखंडों में नुक्कड़ सभा कर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। इनकी प्रमुख मांगों में महिला पर्यवेक्षिका की बहाली में आरक्षण, उम्र सीमा में छूट, शैक्षणिक योग्यता को
शिथिल कर मात्र कार्य अनुभव व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए नियुक्ति का आधार बनाने, सेवा शर्त नियमावली में छूटे हुए बीमा, सेवानिवृत्ति का लाभ और सेवा निवृत्ति के बाद मासिक पेंशन व्यवस्था, गैर आंगनबाड़ी कार्यों से मुक्ति, महीने की 5वीं तारीख तक नियमित मानदेय, पोषाहार, केंद्र किराया का भुगतान करे तथा केंद्रांश राशि में बढ़ोतरी की मांग प्रमुख मुद्दे हैं। इस घेराव कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम के दिन पूरा रांची शहर गुलाबी रंग से भर जाएगा। इस तैयारी में रांची जिला के सभी प्रखंडों में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर कार्यक्रम का पंपलेट वितरण किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी प्रदेश कोषाध्यक्ष गीता तिग्गा ने दी है। लोहरदगा में जमीन विवाद में पूर्व मुखिया के पति पर तलवार से हमला, हालत नाजुक। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के ककरगढ़ पंचायत की मुखिया पद के प्रत्याशी एवं पूर्व मुखिया गीता तिर्की के पति फूलचंद उरांव पर शुक्रवार की देर शाम आपसी भूमि विवाद में गांव के एक युवक ने तलवार से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। तलवार के प्रहार से फूलचंद के सिर में गंभीर चोट लगी है। इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। चक्रधरपुर में बंधन बैंक की महिला कर्मी से लूटी गई स्कूटी के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर चक्रधरपुर में बंधन बैंक की महिला कर्मी से लूट के मामले में पुलिस ने स्कूटी के साथ 3 अपराधी सिमिदिरी पंचायत के चौगासाई निवासी 20 वर्षीय इजहार हुसैन, उदित नगर की मालगुदाम निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद इरफान आलम, सिमिदिरी पंचायत के चौगासाई निवासी 18 वर्षीय मोहम्मद जुनेद उर्फ जिसान को गोलकेरा से गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। ये जानकारी शनिवार को चाईबासा में चक्रधरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलगो ने प्रेस वार्ता कर दी। आसू महाधिवेशन का दूसरा दिन, खतियान आधारित स्थानीय नीति मांग पत्र नहीं, पूर्वजों का सपना है, इससे लेकर रहेंगे। आसू पार्टी महाधिवेशन के दूसरे दिन आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि खतियान आधारित स्थानीयता नीति झारखंड के मूलवासियों एवं आदिवासियों का सिर्फ एक मांग पत्र नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का सपना है, जिसके लिए झारखंड की धरती ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। यह आज की पीढ़ी का एक दृढ़ संकल्प भी है। हम इसके लिए वैधानिक ढांचों के अंतर्गत तब तक ईमानदारी से लड़ते रहेंगे जब तक इसे हासिल नहीं कर लेते। इसलिए राज्य के हर युवाओं को यदि सर पर कफन बांधकर भी निकलना पड़े तो हम सभी निकलेंगे। मौजूदा सरकार राज्य के मूलवासी विशेषकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों के साथ षड्यंत्र कर रही है, उन्हें धोखा दे रही है। सदन में सरकार कहती है कि कानूनी रूप से खतियान आधारित स्थानीयता नीति संभव नहीं है, लेकिन सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर चिपकाती है कि हमने राज्य के मूलवासी आदिवासी को 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति दे दिया है। यह षड्यंत्र नहीं तो क्या है? सरकार अपने नियोजन नीति से 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति से जोड़कर नियुक्ति के लिए विज्ञापन क्यों नहीं निकालती है? इस कानूनी उलझनों को सुलझाना उनकी जिम्मेदारी है जो सरकार में बैठे हैं, लेकिन यह सरकार वास्तव में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों के प्रति ईमानदार नहीं है। यह षड्यंत्रकारी सरकार है। आसू पार्टी यह संकल्प लेती है कि हम इन वर्गों को इनका अधिकार शहीदों के सपनों के अनुसार दिलाना सुनिश्चित करेंगे। 4.28 करोड़ से 4 जिलों का होगा जीर्णोद्धार, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड के 4 जिलों का 4.28 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार मरम्मती का कार्य होगा। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश दिया है। जिन जिलों में मरम्मती का कार्य किया जाएगा उसमें जमशेदपुर का घाघीडीह जेल, चतरा जेल, खुंटी जेल और चाईबासा जेल शामिल हैं। इसकी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन रांची को सौंपी गई है। गृह विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संबंधित काराधीक्षक और एजेंसी की होगी। संबंधित एजेंसी उच्च गुणवत्ता युक्त मानक स्तर का कार्य सुनिश्चित कराएंगे या उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर अथवा कार्य मानक स्तर का नहीं पाए जाने पर संबंधित एजेंसी सीधे तौर पर इसके लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा मजदूरों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से 15 अक्टूबर तक जोड़ने का लक्ष्य। ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की प्रगति पर नाराजगी जताई है। सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को मनरेगा के अंतर्गत एबीपीएस सिस्टम से प्रत्येक मनरेगा मजदूर को जोड़ने के लिए 15 अक्टूबर तक समय दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तय लक्ष्य के अनुसार कार्य करें। बता दें कि भारत सरकार ने 100% मजदूरी भुगतान आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए ही करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी मनरेगा मजदूरों का eKYC कराना जरूरी है। बैंकों में खातों को दुरुस्त करना, आधार से लिंक करते हुए एबीपीएस
EBPS सिस्टम से जोड़ना है। विगत माह झारखंड सरकार ने इसकी समीक्षा की थी। यह पाया था कि राज्य में अभी 28,000 से अधिक निबंधित मजदूरों का eKYC नहीं हो पाया है। हालांकि राज्य में 42 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर एक्टिव हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी इसकी समीक्षा की थी। झारखंड सहित अन्य राज्यों को हर हाल में 31 दिसंबर तक ABPS प्रणाली से जोड़ने को कहा है। इस तिथि के बाद से मैनुअल भुगतान पूरी तरह से रुक जाएगा और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट सीधे खाते में किया जाएगा। बाबा दरबार पहुंची राज्यपाल की धर्मपत्नी, जिला उपायुक्त ने मोमेंटो देकर किया स्वागत। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन की धर्मपत्नी ने शनिवार को बाबा नगरी देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ 6 लोगों का समूह भी था, जिन्हें मंदिर के पुरोहितों ने पूरे विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करवाया। तो वहीं उनके आतिथ्य के लिए देवघर के उपायुक्त विशाल सागर के साथ विभागीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाबा की नगरी देवघर में द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो पूजा अर्चना के लिए VIP का आगमन प्रायः होता रहता है, जिसमें राज्यपाल की धर्मपत्नी के देवघर पहुंचने को लेकर उपायुक्त विशाल सागर ने मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। VIP गेट से लेकर मुख्य मंदिर तक अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। राज्य में बढ़ रहा है डेंगू का खतरा, जमशेदपुर में 3 की मौत, एडवाइजरी जारी, रहें सावधान। झारखंड के कई जिलों में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। जमशेदपुर में 28 सितंबर तक डेंगू से 6 लोगों की मौत हो गई है। डेंगू स्कूली बच्चों को निशाना बना रही है। अब तक 3 स्कूली बच्चों की मौत डेंगू से हो चुकी है, जिसमें JPS बारीडी, तारापुर एग्रीको और DBSM इंग्लिश स्कूल के एक छात्र शामिल हैं। डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जमशेदपुर एनेडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में स्कूलों से कहा गया है कि वह इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्कूल परिसर में किसी भी तरह का जल जमाव न हो। बच्चे फुल बाह की शर्ट और फुल पैंट पहनकर ही स्कूल आएं, जिससे बीमारी का खतरा कम हो। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिले में डेंगू की रोकथाम को लेकर स्कूल प्रबंधन के साथ साथ अभिभावकों से भी अपील की है कि इस बीमारी के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखें। अगर बच्चे में इसके लक्षण नजर आते हैं तो समय पर अस्पताल पहुंचे, इसे हल्के में ना ले। अस्पतालों से भी कहा गया है कि इसके सुधार में बेहतर प्रयास करें। नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना मामला, रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद, कौशल रानी दोषी करार, सजा के बिंदु पर 5 अक्टूबर को सुनवाई। झारखंड के चर्चित तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में CBI की विशेष अदालत में फैसला आ गया है। CBI की विशेष अदालत में विशेष न्यायाधीश PK शर्मा ने फैसला सुनाया है। इस मामले में रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी दोषी करार दिया गया है। अदालत ने 23 सितंबर को दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात 30 सितंबर को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। फैसला सुनाने के दौरान तीनों आरोपी कोर्ट में सशरीर मौजूद रहे। दोपहर 2:45 पर तारा शाहदेव अपने पति के साथ कोर्ट पहुंची। इससे पहले रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल अपनी मां के साथ 2:30 बजे CBI कोर्ट पहुंचा था। सजा के पॉइंट पर अदालत 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। शहरी इलाके में हाथियों ने मचाई तबाही, वन विभाग का प्रयास अब तक असफल, कई घर तोड़े, फसल रौंदा। बोकारो जिला अंतर्गत नावाडी प्रखंड में हाथियों ने तांडव मचा दिया है। कई गांवों के लोगों के घर तोड़कर फसलों को रौंद डाला। शुक्रवार रात ऊपरघाट स्थित पलामू पंचायत के कई गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इसके बाद बड़की कुडी के खीरू सिंह का दरवाजा तोड़कर घर पर रखे अनाज खा गए। घर के लोग हाथी देख जान बचाकर भागे। वही कोडाडी गांव निवासी शंकर महातो के घर का गेट तोड़कर हाथियों का झुंड अंदर घुस गया। वहां से खदेड़े जाने के बाद हाथियों का झुंड कंजकीरो जंगल पहुंच गया। यहाँ कंजकीरो गांव में भी कई लोग के घर तोड़े व फसलों को रौंदा। 7 बच्चों सहित 32 हाथियों के झुंड को भगाने में बोकारो जिला वन विभाग पिछले 1 सप्ताह से विफल है। विभाग का रेस्क्यू टीम हाथियों को गिरिडीह जिला सीमा क्षेत्र में छोड़ाता है। वहां से फिर वापस हाथियों का दल बोकारो जिला क्षेत्र के जंगलों में घुसकर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़कर उत्पात मचाता है। इस क्रम में हाथियों का दल एक बार फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में तथा एक बार बेरमो प्रखंड क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। गिरिडीह में 2 बाइक के बीच टक्कर में पति की मौत, पत्नी और बच्चा घायल। डुमरी मुख्य मार्ग के बंदरकुपी के समीप बरमोरिया से बंदरकुपी जाने के क्रम में 2 बाइक के बीच हुए आपस में टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान बरमोरिया निवासी मुबारक अंसारी के रूप में की गई है, जबकि इस घटना में मुबारक अंसारी की पत्नी हसीना बीबी, बेटा घायल हो गया है। बताया जाता है कि तीनों एक बाइक पर सवार होकर बरमोरिया से बंदरकुपी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बंदरकुपी के पास 2 बाइक के बीच आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाना सुनिश्चित करे। नियोजन पदाधिकारी DC
समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शनिवार को धनबाद डीसी वरुण रंजन की अध्यक्षता में जिला उद्यान केंद्र, जिला नियोजनालय एवं श्रम नियोजनालय की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा 40,000 वेतन तक के पदों पर निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाना सुनिश्चित करने के लिए जिला नियोजन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं उन पर लागू होता है। यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है तो 40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय को नियुक्ति करना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे सभी कंपनियों पर कार्रवाई होगी जो मानव बल का एंट्री झार नियोजन पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं एवं रिक्तियों की सूची नियोजनालय को नहीं दे रहे हैं। चाईबासा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मिली 22 साल कारावास की सजा, 15,000 का जुर्माना। पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने शनिवार को 22 साल का कठोर कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाट गम्हरिया के पूर्णाडी के सरदिया गांव निवासी दीर्घा बिरवा के पुत्र अभियुक्त सोमा बिरवा उर्फ गणेश बिरवा ने 1 मार्च 2021 को रात्रि करीब 9 बजे एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर पीड़िता के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर खंडहर में जबरदस्ती ले जाकर दुष्कर्म किया था तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। 4 अक्टूबर को अखिल भारतीय ग्रामीण डाक संघ की हड़ताल। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक संघ के द्वारा 4 अक्टूबर को 1 दिवसीय टोकन हड़ताल की जाएगी। संघ के महासचिव रामकुमार दीपक ने कहा है कि मांग को पूरा करने के लिए विभाग को 2 माह का समय दिया गया है। मांग पूरी नहीं हुई तो 5 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा पूरी तरह बाधित रहेगी। इसकी सूचना संघ ने डाक विभाग के पदाधिकारियों को दे दी है। चतरा कॉलेज में सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्कूटी व बाइक का हुआ वितरण। ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से संचालित सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चतरा कॉलेज में स्कूटी बाइक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था की ओर से एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है, लोग संस्था से जुड़कर इसका लाभ उठाएं। इस दौरान उन्होंने संस्था की लाभकारी व दूरदर्शी योजनाओं की जमकर सराहना की है और भविष्य में संस्था को किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए भरोसा भी जताया है। कार्यक्रम में 1 दर्जन लाभुकों के बीच स्कूटी व बाइक का वितरण किया गया। अबुआ बीर दिमोस अभियान, योग्यताधारियों को 15 नवंबर से पहले वन पट्टा देने का उपायुक्त ने दिया आदेश। राहुल कुमार सिन्हा, उपायुक्त रांची ने शनिवार को समाहरणालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अबुआ बीर दिसोम अभियान यानी वन अधिकार अभियान 2023 से संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक में परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची सुधीर बाड़ा, जिला कल्याण पदाधिकारी रांची संगीता सरन एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची जिला के सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने अबुआ बीर दिसोम अभियान वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा कि वर्ष 2006 में अधिनियमित FRA 1 में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिस पर ये समुदाय आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों सहित अन्य विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर हों। उन्हें योग्यताधारी वन पट्टा देना मुख्य उद्देश्य है। हाथ पैर बांधकर किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार, आरोपी पटना से रिटायर्ड सचिवालय कर्मी की जमकर हुई पिटाई, भेजा गया जेल। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के एक 12 वर्षीय नाबालिग किशोर के साथ पटना सचिवालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की सूचना मिलने पर आरोपी 66 वर्षीय राम नारायण ठाकुर की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की, जिससे वह घायल हो गया है। आरोपी का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में किया गया है। मेदिनी नगर के MMCH में मेडिकल जांच के बाद आरोपी को शनिवार को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। पीड़ित किशोर का प्राथमिक उपचार के बाद मेदिनी नगर MMCH रेफर कर दिया गया है। घटना शुक्रवार शाम की है। मामला देर रात दर्ज कराया गया। घटना को लेकर ग्रामीणों में आरोपी के प्रति काफी आक्रोश है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।